हेलो दोस्तों, एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग क्यों होता है, इससे हमारा एनालिसिस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम सही तरीके से गैप अप गैप डाउन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट को बारीकी से सीखना चाहते हैं, सही से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे लर्निंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए समझते हैं मार्केट में गैप क्या होता है। जब मार्केट में किसी स्टॉक या इंडेक्स का नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस और प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस में बड़ा स्पेस या अंतर देखने को मिलता है, उसे गैप कहते हैं। गैप दो तरह के होते हैं, जैसे गैप अप और गैप डाउन। जब मार्केट में नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर होता है, उसे गैप अप कहते हैं। और जब मार्केट में नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस से काफी नीचे होता है, उसे गैप डाउन कहते हैं। और अगर नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस के आसपास होता है, उसे फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। तो आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा, मार्केट में गैप क्यों बनता है या फिर मार्केट गैप अप गैप डाउन क्यों होता है। आइए इसका रीजन समझते हैं। मार्केट में गैप बनने का 3 इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन है न्यूज। अगर मार्केट क्लोज होने के बाद या फिर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले कोई बड़ी न्यूज आती है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ती है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे गवर्नमेंट का कोई अच्छा पॉलिसी, किसी स्टॉक का अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट या फिर किसी कंपनी का अच्छा डील, ये सारे रीजंस की वजह से इन्वेस्टर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिस वजह से स्टॉक का डिमांड बढ़ने लगती है। और डिमांड बढ़ने की वजह से अगले दिन उसमें गैप अप ओपनिंग होता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी जो लोगों को पसंद नहीं आता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई, या फिर किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो बहुत खराब आता है, तो ये सब रीजंस की वजह से इन्वेस्टर अपना शेयर्स बेचना पसंद करते हैं, जिस वजह से स्टॉक्स का डिमांड घटने लगती है और अगला दिन उसमें गैप डाउन ओपनिंग होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट जैसे यूएस मार्केट या फिर यूरोपियन मार्केट में रात को स्ट्रॉन्ग रैली होता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ता है और अगले दिन गैप अप ओपन होता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में रात को शार्प सेलिंग होता है, तो उसके इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ता है और इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि जीडीपी ग्रोथ या इन्फ्लेशन डाटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स रहता है और मार्केट गैप अप ओपन होता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से खराब आते हैं तो बेयरिश सेंटीमेंट्स रहता है और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। इसके अलावा और भी कोई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुआ, नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना या गिरना, करेंसी एक्सचेंज रेट्स में मूवमेंट्स होना या फिर इकोनॉमिक सैंक्शन लगना, ये सब रीजंस की वजह से भी मार्केट में गैप अप गैप डाउन होने की संभावना होते हैं। तो आइए समझते हैं गैप अप गैप डाउन होने से हमारा एनालिसिस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्या हम पहले जो एनालिसिस किए थे उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे या फिर हमारा ट्रेड प्लान चेंज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में कोई स्मॉल गैप अप गैप डाउन होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो 99% एनालिसिस फेल हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं गैप अप गैप डाउन सिनेरियो में हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ज़्यादातर जब मार्केट में गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है, मार्केट वोलेटिल रहता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड मूव होता है। लेकिन हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पर ही हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं मार्केट में पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है और मार्केट तेजी से ऊपर गया है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है और इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट क्लोज किया है। जैसे हम मान लेते हैं अगला दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट कहाँ जाने की संभावना है। मार्केट कहीं भी जा सकता है दोस्तों, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर जाएगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे जाएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता।
लेकिन कहीं भी जाइए, जब तक किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमें प्राइस नहीं दिखता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। जब कंफर्मेशन मिल जाता है तब हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस चार्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, कहां पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, आइए समझते हैं। इस चार्ट में पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव किया है, फिर कुछ समय एक रेंज में होल्ड किया है। कल अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देते हुए गैप अप ओपन होता है तो मैक्सिमम चांसेस है मार्केट अपना रैली कंटिन्यू करेगा, फिर मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा। तो हमारे सेटअप के हिसाब से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम बाय ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ जाता है तो इस रेजिस्टेंस लेवल तक आने का मैक्सिमम संभावना है। यहाँ से बायर्स बाइंग करने में इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। इसलिए इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें किसी प्रकार का बुलिश कंफर्मेशन मिल जाए तो हम बाय ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, अनलेस हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे? पहले हम मार्केट को वॉच करेंगे। अगर नीचे मार्केट जाता है तो एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल फाइंड करेंगे और उस लेवल पर कोई भी बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम बाय ट्रेड में एंट्री करेंगे। लेकिन उसका ब्रेक हो जाता है तो हम सेल ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो इस सपोर्ट लेवल तक जाने की ज़्यादा संभावना है। यहाँ अगर मार्केट में रिजेक्शन मिलता है तो एक बेयरिश कंफर्मेशन का वेट करेंगे और सेल ट्रेड प्लान करेंगे। उसके अलावा और कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करें। मिलते हैं और एक नए लर्निंग वीडियो पर। थैंक यू।